वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार की ओर से पेश किए जाने वाला ये 10वां बजट होगा, जबकि कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में पेश होने वाला ये दूसरा बजट होगा। लोगों को बजट से काफी उम्मीदें हैं। मिडिल क्लास को बजट में क्या राहत मिलेगी, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो उम्मीदें हम मिडिल क्लास जो लगा के बैठे हैं कि सरकार हो सकता है कोरोना में जो हमारा सबका लॉस हुआ है, कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवार के अंदर सब कुछ, किसी ने कुछ खोया है, किसी ने कुछ नौकरियां गई है, तो उम्मीद है कि मिडिल क्लास को ध्यान रखते हुए बजट का शुरुआत करनी चाहिए, जिससे कि आगे की सारी प्रॉब्लम्स कुछ तो सॉल्व हो। पहले पॉसिबल था, वो पॉसिबिलिटी नहीं रही कि सैलरीज अगर जो नौकरी कर रहे हैं वो घट गई है। कंपनीज ने जो है सैलरीज का भी रिड्यूस किया है, पेट्रोल पे भी उनका फर्क पड़ा है, घर का अगर खर्चा बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं आम आदमी इससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में है। तो आपको उम्मीद है कि उम्मीद तो है कि सीतारमण जी इस बार जो है कुछ वो करेंगी। और एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, शेयर मार्केट के अंदर जो उन्होंने उसका जो गवर्नमेंट चार्जेस लगा रखे वो भी शायद थोड़ा सा कम करना चाहिए उनको, STT वगैरह। वहीं रोजगार और एजुकेशन के बारे में लोगों का कहना है कि कोरोना के समय में लोगों को रोजगार के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। साथ ही एजुकेशन के मामले में सरकार को गरीब बच्चों पर भी ध्यान देना चाहिए। पहले तो हमारी शुभकामनाएं फाइनेंस मिनिस्टर को, वो लगातार बजट पेश कर रही हैं और उनसे बड़ी उम्मीदें हैं देश को। खासकर जो हमारा बेरोजगार तबका है उनको रोजगार बहुत कम मिला है पिछले कई सालों से कोरोना के नाते। तो मेरी गुजारिश है इनसे कि ये बेरोजगार के सिलसिले में काम करें, स्किल डेवलपमेंट के सिलसिले में काम करें। और दूसरा एजुकेशन, दिल्ली को छोड़ के बाकी हर जगह एजुकेशन बहुत महंगा हो गया, गरीब बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो गरीब बच्चों के लिए जैसे व्यवस्था होती थी फ्री एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन, इस पे गवर्नमेंट जरूर ख्याल करे कि बच्चों को पढ़ाई को पैसे से ना तोला जाए। जिसके पास पैसा है वो 1 करोड़ खर्च करके नराई कोटे से या उस कोटे से, पेमेंट कोटे से, मैनेजमेंट कोटे से अपने बच्चों का एडमिशन करा ले रहे हैं, लेकिन गरीब लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है गरीबों के साथ। उनको भी पढ़ने का मौका दिया जाए टेक्निकल एजुकेशन में। धन्यवाद। हमारा बजट ऐसा होना चाहिए कि हमारे देश की जो आर्थिक प्रगति है उसमें इसका योगदान होना चाहिए। और जितने भी मिडिल क्लास हैं उनकी, स्पेशली जो सैलरीड क्लास है या फिर जो लोग जिनको जो बाकी के रिबेट्स होते हैं जो बिजनेस क्लास को होते हैं, और बाकी जो कंसेशंस, रिबेट्स और जितने भी डिडक्शंस होते हैं वो सारे सैलरी क्लास के लिए और इंक्रीज हों। वही मेरा एक्चुअली एक्सपेक्टेशन है बजट से। मुझे काफी उम्मीद है कि ये जो बजट होगा ये एक मिडिल क्लास के लिए होना चाहिए, और इसमें हमें ये देखना चाहिए कि हमारी मिडिल क्लास जो है, हम जो टैक्स और जो रिटर्न्स फाइल करते हैं वो कुछ हमारे को राहत मिली जाए इसमें। और हम ये चाहते हैं कि इसमें हमारी कंट्री का भी डेवलपमेंट होना चाहिए साथ ही साथ, और जो ऑल ओवर जितने भी हमारी पॉपुलेशन है, जो इंडिया के जितने भी लोग काम करने वाले हैं, या बिजनेसमैन हैं या कोई भी हैं, उनका भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो, हमारी भी उन्नति हो और देश की भी उन्नति हो। जब मिस्टर जेटली जी थे तब तो मैं थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखती थी, और ऑफिस में भी थी एंड कॉलेज में भी, तभी भी मैंने उनके बजट देखे हैं। बट अभी जो है मेरे को कुछ खास उम्मीद नहीं है। एज यूजुअल मुझे लगता है कि नॉर्मल लोगों के लिए थोड़ा प्राइस हाइक हो जाएगा और जो बेसिक चीजें हैं वो ज्यादा प्राइसी हो जाएंगी, और जो मतलब ज्यादा लोग यूज नहीं करते वो नॉर्मल प्राइस में आएगा। दैट्स व्हाट आई थिंक। लेकिन रियलिटी में क्या होने वाला है वो मैं कह नहीं सकती, लेकिन मेरे को उम्मीद कुछ खास नहीं है। तो ये थी जनता की उम्मीदें। अब देखना होगा कि 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी आम जनता के लिए इस बार बजट 2022 में क्या नया पेश करेंगी। वहीं आपको बता दें, संसद का बजट सत्र सोमवार यानी 31 जनवरी से शुरू हो चुका है।